एक समय की बात है। एक बहुत ही मशहूर चित्रकार था। उसकी बनाई पेंटिंग तुरंत ही बिक जाती थी। बहुत सारे लोग उसकी पेंटिंग के दीवाने भी थे और उसकी बनाई गई पेंटिंग के मुंह मांगे दाम भी मिलते थे। चित्रकार भी पेंटिंग के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित था कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। ढलती उम्र दिखने पर चित्रकार एक बार सोचने लगा कि मेरी बनाई चित्रकारी लोगों को काफ़ी पसंद आती है। मुझे खुश करने के लिए मुँह मांगा दाम देते हैं, परंतु जिसने मेरा सृजन किया है, जिसने इस खूबसूरत सृष्टि का सृजन किया है, उस सृष्टिकर्ता को खुश करने के लिए मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया। उनकी कलाकृतियों को तो मैंने दिल खोल कर निहारा भी नहीं है। प्रकृति के मधुर सुंदर रूपों को अपने कलाकृतियों में चित्रित किया, लेकिन उसके मधुर स्वर में धीमी आवाज़ को सुना भी नहीं है। यह सोचते सोचते उसकी तूलिका रुक गई। इसके बाद उसने निश्चय किया कि वह भगवान के बनाए रचना निहारेंगे और भगवान को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। उसे अपने काम से विरक्ति होने लगी। एक दिन की बात है, चित्रकार घर द्वार छोड़कर अनंत की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते शाम ढलने लगी। एक पेड़ के नीचे बैठकर रात्रि विश्राम करने की सोची। आसपास कोई भी नहीं था। उसी समय उधर से गुजर रही एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की नज़र चित्रकार पर पड़ी। बच्ची चित्रकार से बोली कि आप कौन हैं? आपको कहाँ पर जाना है? रात होने को है, इसलिए हमारे घर आपको अपने बाबा से मिलवाती हूँ। बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। बच्चे बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। इसलिए चित्रकार बच्चे की आग्रह से उसके घर चल दिया। उस घर में बुजुर्ग ने चित्रकार का स्वागत किया। उसने चित्रकार को आदरपूर्वक खाना खिलाने के बाद रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की। चित्रकार ने वहाँ पर महसूस किया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जीवन में पहली बार उसे पराये भी अपने लगने लगे। चित्रकार उस बच्ची और बुजुर्ग के प्यार और सम्मान से भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। चित्रकार ने बुजुर्ग से कलर पेंट और ब्रश मांगकर उसके घर के सामने जो लकड़ी का फेंसिंग लगा था, उसको पेंट कर दिया। उसके बाद उन लोगों से विदा लेकर चित्रकार वहाँ से चला गया। इसके बाद चर्चा हुई कि चित्रकार घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। चित्रकार के प्रशंसक उसकी खोज करते करते बुजुर्ग के घर पहुँचे। हुलिया सुनकर बुजुर्ग ने बताया कि वह मेरे यहाँ रात्रि विश्राम के बाद मेरे फेंसिंग को पेंट करके कहीं चले गए। चित्रकार के प्रशंसकों ने जब उसके द्वारा पेंट किए गए फेंसिंग को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रकार बाड़ के सभी खंभों पर अपना हस्ताक्षर कर दिया था। वह बाड़ देखते ही देखते लाखों रुपए में बिक गई। चित्रकार द्वारा बच्ची को दिया गया उपहार था। उधर चित्रकार अनंत की तलाश में अनंत की तरफ चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था।